हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भ्रमर गीत सार का 24वां पद। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पद की व्याख्या करने से पहले हम इसका प्रसंग जान लेते हैं ताकि जो इसकी व्याख्या हो उसको समझने में आसानी हो। तो प्रस्तुत पद में जो गोपियां हैं वो उद्धव के ज्ञान योग पर व्यंग करते हुए कहती हैं। ठीक है, अब क्या कहती हैं आइए हम लोग पढ़ते हैं, एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। जोग ठगौरी ब्रज न बिकी हैं। गोपियाँ उद्धव के योग साधना का उपहास करती हुई उसे जो है कि निरर्थक सी वस्तु मानती हैं, क्योंकि उनके लिए श्री कृष्ण का प्रेम ही सर्वोपरि। यह व्यापार तिहारो उद्धव ऐसो ही फिरी जय हैं। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, तुम्हारे योग की यह मायावी वस्तु ब्रज में नहीं बिकेगी, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण के प्रेम का इतना माया फैला हुआ है कि सारी गोपियाँ उस माया रूपी जाल में फंसी हुई हैं, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम रूपी मायावी जाल में फंसी हुई हैं। अब उस जाल से निकलकर तुम्हारे योग साधना को धारण करना गोपियों के लिए बहुत कठिन बात है। जापे ले आए हो मधुकर ताके उर न समय है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, तुम्हारा यह कपट का जो व्यापार है यह ज्यों का त्यों रह जाएगा। तुम इसे जिसके पास से लाए हो उससे पूछो कि क्या यह बात उसके मन को अच्छी लग रही हैं। अगर उन्हें अच्छी लग रही हैं, दाख छाड़ी कै कटुक निबोड़ी को अपने मुख खें। गोपियाँ कहती हैं, अंगूर को छोड़कर भला कौन ऐसा है जो कड़वी निम्बोड़ी, अर्थात निम्बोड़ी का होता है कि नीम का जो फल होता है, उसे कौन अपने मुख से खाएगा। गोपियाँ जो है कि अंगूर को कृष्ण का प्रेम बताती हैं और निम्बोड़ी को उद्धव का योग साधना बताती हैं और कहती हैं कि अंगूर को छोड़कर इस योग साधना की कड़वी चीज़ों को कौन खाएगा। मूरी के पातन के कैना को मुक्ताहल दे हैं। गोपियाँ कहती हैं, मूली के पत्ते के बदले में भला कोई मुक्ता फल देता है। श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो हमारे लिए मुक्ता फल के समान है, और जो तुम यह योग साधना का ज्ञान दे रहे हो यह मूली के पत्ते के समान है जिसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमारे लिए श्री कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं। तुम्हारी यह योग साधना की हमें ज़रूरत नहीं है। सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ी के को निर्गुण निर्भय हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हम सावरे सलोने कृष्ण के गुणों से, गुण कहने का तात्पर्य है कि जो सगुण ब्रह्म है, अर्थात जो उन्होंने अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखा है, उनके मोहनी मूरत पे वो इतनी मोहित हो चुकी हैं कि अब यह निर्गुण अर्थात जो गुणहीन ब्रह्म है उसके साथ कैसे निर्वाह कर पाएंगी, वह कैसे योग साधना को धारण कर पाएंगी। उनको तो श्री कृष्ण के साथ रास लीला करना, उनके बांसुरी की आवाज़ को सुनना, उनके साथ समय व्यतीत करना गोपियों को अच्छा लगता है, और उसके स्थान पे उन्हें अगर कहे कि वह राख अपने शरीर पे मल के योग साधना में ध्यान लगाएं तो यह गोपियों के लिए संभव नहीं है।